डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक चंदन कियारी एवं पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उस मौके पर मधुपुर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था बाबा साहेब की देन है। उन्होंने हर किसी को समान अधिकार देने का काम किया, लेकिन राजनीतिक तुष्टीकरण करने वाली राजनीतिक दल आज उनके बताए नियमों के खिलाफ काम कर दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को शोषित कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी सभी दल दलितों को मात्र वोट बैंक ही मानती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की बागडोर संभाली है, तब से जितनी भी योजनाएं देश में लागू की गई हैं, उनका केंद्र दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, आदिवासी रहे हैं। अमर कुमार बावरी ने बताया कि पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आयुष्मान योजना, अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना आदि कई ऐसी योजनाओं को लागू किया। इन योजनाओं का लाभ आदिवासियों, दलितों और अल्पसंख्यकों को भी समान रूप से मिला है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब से इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद के महागठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी है, तब से इस राज्य के अंदर दलितों का शोषण चरम पर है। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड के चिरुडी गांव की दर्दनाक महादलित तूरी परिवार कांड से हम सभी परिचित हैं। किस तरह मुस्लिम बहुल चिरुडी ग्राम में मात्र बचे 5 हिंदू दलित परिवार को रमजान मियां एवं उनके गुंडों ने दलितों के पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया, उनका घर बार तोड़कर उनके साथ मारपीट की, गाली गलौज की, धर्म परिवर्तन एवं गौ मांस खाने का दबाव बनाया, जाति सूचक शब्द कहा और मारपीट कर गांव से भगा दिया। लेकिन स्थानीय प्रशासन एवं सरकार ने कोई न्याय उस दलित परिवार के साथ नहीं किया। जामताड़ा के मुस्लिम विधायक, जामताड़ा के मुस्लिम उपायुक्त ने मिलकर हिंदू महादलित परिवार के सभी अधिकार छीन लिए एवं उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि दलितों के राजनीतिक चेतना के कारण डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के आशीर्वाद से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राज्य अनुसूचित जाति आयोग की मदद से चिरुडी दलित परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है। हम सबको ये विचार जरूर करना चाहिए कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में हमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है, लेकिन झारखंड की सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण दलितों का समूल नाश करने पर तुली है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों चिरुडी महादलित कांड पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड सरकार के बाकी कैबिनेट मंत्री, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और न ही किसी सामाजिक राजनीतिक संगठन ने कोई भी एक शब्द दलित परिवार के न्याय के हित के लिए बोला है, जबकि पूरी सरकार बगल के मधुपुर उपचुनाव में लगी हुई है। उनको 2 मिनट का भी समय 15 दिनों से छोटे छोटे बच्चों के साथ एक जोड़ी कपड़े में चिलचिलाती धूप में बैठे दलित परिवार से मिलने का नहीं मिला है। आज हालात ऐसे हैं कि जामताड़ा, पाकुड़ सहित पूरे राज्य में दलितों की जमीन की लूट राज्य सरकार के संरक्षण में की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के अंदर दलितों के साथ अत्याचार एवं सरकार का ऐसा अत्याचारियों पर संरक्षण कोई नई घटना नहीं है। बोकारो जिला के कमसार प्रखंड के भूखल घासी की भूख से मौत की घटना इसका उदाहरण है। कैसे सरकार के संज्ञान लेने के बाद भी भूखल घासी की मौत के बाद उनके 2 बच्चों की मौत होने के बाद भी उस परिवार से मिलने न कोई मंत्री गया, न कोई लाभ अभी तक मिल पाया है। बरहेट, जहां से हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने हैं, वहां थाना में कैसे दलित बेटी की सरेआम पिटाई दरोगा ने की। इस घटना को पूरी दुनिया ने देखा, मगर उस पर इस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा राज्य में अभी तक 2500 से अधिक बलात्कार और दुष्कर्म की घटनाएं दलित महिलाओं और बच्चियों के साथ हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से उनकी सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हेमंत सोरेन की महागठबंधन वाली सरकार महिला सुरक्षा के नाम पर असंवेदनशील हो गई है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से मांग की कि चिरुडी के पीड़ित परिवारों की तरफ से जो SC/ST एक्ट के तहत आवेदन दिया गया है, उसके आधार पर केस दर्ज किया जाए। आज के संवाददाता सम्मेलन में देवघर विधायक नारायण दास, कांके विधायक समरीलाल, पूर्व विधायक जीतू चरण राम सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। आप जब भी पूछेंगे उसको डिटेल्स में बता देंगे। तो मेरे को आज इसका बेस क्या है? वो ही बता पाएंगे। हमारा ये कहना है कि आज हम लोग आम्बेडकर जयंती के अवसर पर हम लोग भारत के संविधान को जो हम लोग ने समर्पित किया है, हम लोगों ने ही, भारत के लोगों ने ही उस संविधान को लेकर के इस लोकतंत्र को महान बनाया है। आज उसी का दिन है। हम लोग सच्चे मन से उनको श्रद्धांजलि दें और संकल्प लें कि इस संविधान की रक्षा के लिए हम लोग अपनी लड़ाई करें। धन्यवाद।